नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। राम के चित्रकूट पर्वत पर पहुंच जाने के बाद पुत्र के विरहजन्य शोक से दुखी होकर महाराजा दशरथ ने हाय राम इस प्रकार विलाप करते हुए अपने प्राणों का उन्होंने त्याग किया। महाराजा दशरथ के मर जाने पर वशिष्ठ आदि राज्य रक्षक ब्राह्मणों के द्वारा राज्य करने के लिए मनाने के बाद भी भरत ने राज्य करना स्वीकार नहीं किया। उसके आगे हम आज अध्ययन करते हैं। श्लोक है त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः। न चेच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। न चेच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। इन दोनों श्लोकों का एक साथ हम अन्वय देखते हैं। दोनों श्लोकों का अन्वय इस प्रकार है। श्लोक है धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति रामं वचः अब्रवीत् परमोदारः सुमुखः सुमहायशः महाबलः च रामः पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत् अस्य च राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः भरतं निवर्तयामास। अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। धर्मज्ञ धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः कर्तव्य अकर्तव्य रूप अथवा उचित अनुचित रूप से विषयों को जानने वाले ज्ञाता के रूप में यह पद श्री राम के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। त्वमेव राजा, आप ही राजा हो। त्वमेव, निश्चित रूप से आप ही राजा, अयोध्या की राजा हो। इति, इस प्रकार के रामम, श्री राम से भरत ने वचः, वचन अब्रवीत बोले, अर्थात भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम से इस प्रकार कहा कि आप ही अयोध्या के राजा हो। परमोदारः, परम उदार हृदय वाले, सुमुख है, सुंदर मुख वाले, सुमहायशः, सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा पालन रूपी महान यश से सुशोभित, महाबलः, महान बलशाली, रामः, श्री राम ने, पितुः आदेशात्, पिता दशरथ के आदेश के अनुसार, राज्यम न ऐच्छत्, अयोध्या के साम्राज्य की इच्छा नहीं की, अस्य च राज्याय, और इस भरत के लिए राज्य चलाने के लिए, पादुके न्यासम दत्वा, चरण पादुकाएं धरोवर के रूप में दे करके, पुनः पुनः, बार बार समझाते हुए भरत को वहां से वापस लौटा दिया। अर्थात भरत ने श्री राम को कहा कि आप ही अयोध्या के राजा हो। इस प्रकार के वचन भरत ने श्री राम से बोले और परम उदार हृदय वाले, सुंदर मुख वाले, सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा पालन रूपी महान यश से सुशोभित और महान बलशाली श्री राम ने पिता के आदेशानुसार अयोध्या के साम्राज्य को प्राप्त करने या स्वीकार करने की इच्छा नहीं की, अपितु इस भरत को राज्य चलाने के लिए अपने प्रतीकात्मक रूप से धरोवर के रूप में अपने चरण पादुकाएं देकर बार बार समझाते हुए भरत को वहां से वापस लौटा दिया।
इन श्लोकों में राम के द्वारा भरत को समझाना और भरत द्वारा राम की चरण पादुका प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अत्यंत उदार प्रसन्न मुख राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य नहीं चाहा, किंतु भरत को अपनी चरण पादुका देकर बार बार समझाते हुए चित्रकूट से अयोध्या लौटा दिया। इन श्लोकों में और व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं, धर्मज्ञ धर्मम जानातीति, धर्मज्ञ। आगे जो श्लोक हैं उसको हम देखते हैं। श्लोक है, निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामं मनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्। निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामं मनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्। अगला श्लोक, नंदीग्राम्य अकरोद्राज्यं रामागमनकांक्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। नंदीग्राम्य करोद्राज्यं रामागमनकांक्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। अगला श्लोक है, रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः। इन श्लोकों में भरत का वापस लौटकर नंदीग्राम में निवास करने का वर्णन किया गया है और राम का दंडकारण्य में जाने का वर्णन भी इनमें किया गया है। तीनों श्लोकों का एक साथ हम अन्वय देखते हैं। ततः भरताग्रजः भरतं निवर्तयामास सह कामम् अन्वाप्य रामपादौ उपस्पृशन् रामागमनकांक्षया नंदीग्रामे एवं राज्यमकरोत्। तु भरते गते श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः एकाग्रः रामः ह नागरस्य जनस्य च तत्र पुनः आगमनम् आलक्ष्य दण्डकान् प्रविवेश। नंदीग्राम एक नगर का नाम है जहाँ भरत ने राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए राज्य किया और वनवास से लौटकर राम ने नंदीग्राम में अपनी जटाएं कटवाई थी। और इसमें एक दंडकारण्य एक शब्द आया है, दंडकारण्य एक वन का नाम है। अयोध्या के नागरिकों के विघ्न के कारण राम इसी वन में चले गए थे। विश्वामित्र ऋषि का आश्रम इसी अरण्य में था, इसी जंगल में था। यह विंध्य और सेवल पर्वतों के बीच स्थित था और राजा दंड के नाम पर इसका नाम दंडकारण्य पड़ा था। इसे जनस्थान भी कहते हैं। अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। ततः भरताग्रजः, उसके बाद भरत के बड़े भाई श्री राम ने, भरताग्रजः भरत के बड़े भाई श्री राम ने, भरतम निवर्तयामास भरत को निश्चित रूप से वापस लौटा दिया, अयोध्या को वापस लौटा दिया। सह उस भरत ने कामम राम के अयोध्या वापस लौटने की अपनी कामना की पूर्ति में अनवाप्य सफलता प्राप्त न होने के कारण राम पादौ श्री राम के चरणों का उस उपस्पर्शन पास में जाकर स्पर्श किया, राम के चरणों का स्पर्श किया। रामागमन कांक्षया श्री राम के वापस अयोध्या में आगमन की संभावना और आकांक्षा अपने मन में रखकर नंदीग्राम में ही इस प्रकार निश्चित रूप से ही राज्य में करो शासन किया। भरत अपना मनोरथ पूर्ण न होता हुआ देखकर राम की चरण पादुकाओं को लेकर लौट आया और जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मैं भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। यह निश्चय कर राम की चरण पादुका से राज्य कार्य का निवेदन करते हुए नंदीग्राम में राम के लौटने के समय की प्रतीक्षा करते हुए प्रजा का पालन करने लगे। अर्थात जो भरत थे वो अयोध्या में वापस न लौटते हुए नंदीग्राम में ही या नंदीग्राम से ही अपने राज्य का संचालन
किया था। आगे हैं, तू भरते गते श्रीमान, निश्चित रूप से भरते गते भरत के वहां से चले जाने पर, श्रीमान शोभा से संपन्न, सत्य संदह सत्य प्रतिज्ञा को धारण और पालन करने वाले, सत्य प्रतिज्ञा को धारण और पालन करने वाले, जितेंद्रिय अपनी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, एकाग्र एक ही निश्चित अवस्था में अपने अंतःकरण को नियंत्रित रखने वाले, रामः राम ने निश्चित रूप से नागरस से अयोध्या नगर के निवासियों, जनस्य च और उस भरत के, तत्र वहाँ चित्रकूट में, पुनः पुनः बार बार, आगमनम आगमन से आने के विचार को लेकर के, आगमनम आलक्ष्य आने के विचार को लेकर के, दंडकान दंडकारण्य के अंदर घने भाग में प्रवेश किया। अर्थात भरत के चित्रकूट से लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय राम कहीं अयोध्यावासी या चित्रकूट के निकट के जो निवासी हैं, जन समूह है, अयोध्या के वासी हैं, वो दोबारा वहाँ पर नहीं आए। यह विचार कर राम एकाग्र रूप से दंडकारण्य में प्रवेश कर गए, दंडकारण्य में चले गए। अर्थात उन्होंने सोचा कि अयोध्या के वासी कहीं दोबारा नहीं आ जाएं, तो उन्होंने दंडकारण्य में जो गहन जंगल था उसमें श्री राम ने प्रवेश कर लिया। इन श्लोकों में व्याकरणात्मक टिप्पणी है। उपसर्ग पूर्वक स्पर्श धातु से उपस्पर्शन पद की व्युत्पत्ति होती है, अर्थात पास में जाकर चरण स्पर्श करते हुए। अग्रे जायते इति अग्रजः, अर्थात जो आगे या पहले उत्पन्न होता है। अग्रज बड़ा भाई कहलाता है और अनुज छोटा भाई कहलाता है। अनुज का अर्थ होता है अनुजायते इति अनुजः, अर्थात छोटा भाई। नगरे भव इति नागरः, जो नगर में निवास करता है उसे नागर कहा जाता है। आलक्ष्य आ उपसर्ग पूर्वक लक्ष्य धातु से लप प्रत्यय का प्रयोग करने पर आलक्ष्य पद बनता है। श्रीमान श्री और मतु प्रत्यय यहाँ पर जितेंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय यहाँ पर गुण संधि है। रामस्तु रामः प्लस तु सत्व, तत्र आगमनम, तत्र प्लस आगमनम। जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रियः। इस प्रकार इन श्लोकों में राम का दंडकारण्य में प्रवेश करने का वर्णन मिलता है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही।